प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सावड़े सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं समाकलन का चौथा वीडियो है ये, ठीक है ना। और इसमें गजब तरीके का प्रश्न आने वाला है आपको। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आपके लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है, जिसका सॉल्यूशन मात्र 1 से 2 सेकंड में आप करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, पहले पूरा का पूरा देख लीजिए। यदि आपको बेहतर लगे, समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें तो का पैसा लगता नहीं है आपको, लेकिन उसका बेनिफिट तगड़ा है। क्या बेनिफिट है? जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसको आप आसानी से देख पाएंगे, उससे कुछ सीख पाएंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा यदि बेहतर लगेगा तो, ठीक है साथियों। आइए शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन का। कुछ सवाल हम देखते हैं। इससे पहले 3 वीडियो इसका हो गया है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका बिल्कुल अलग आपको बताया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, इस पर विशेष जोर डाला गया है और इसी पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपका समय काफी ज्यादा लग जाता है और आप कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और यही बात को ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है, बस इसी पर बात किया गया। खतरनाक खतरनाक ट्रिक आपको बताया गया है, जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल हम यहां लिखते हैं। सवाल आपका है, देखिएगा, इंटीग्रेशन क्या है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आज का जो पहला सवाल आपके सामने है, सवाल क्या है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx, यानी इसका करना है इंटीग्रेशन। तो समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट पहले। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब फंक्शन त्रिकोणमिति वाला हो, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो, जैसे सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है। सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो जब आपका त्रिकोणमितीय फलन हो और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो, तो वैसे सवाल में कोणांक पर खाली ध्यान दीजिएगा, cos का, ठीक है। केवल कोणांक पर ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान देना है? देखिएगा, जब कोणांक में आपका x को छोड़कर कोई भी दूसरा फंक्शन आ जाए, कुछ भी दूसरा फंक्शन आ जाए, तो वैसी स्थिति में क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान सा काम करना है आपको। देखिए पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा सेक स्क्वायर x का। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता है tan x, लेकिन x के जगह पर क्या है? x के जगह पर है 7 माइनस 4x। जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब क्या करना है? देखिएगा, कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है, यदि कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट को केवल बटा में उतार लेना है। तो x के साथ कांस्टेंट है -4, यानी -4 को बटा में उतार के +c लिखना है। आंसर बन गया। आंसर हो गया -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है, कितना आसानी से बन गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको लिखना है। जो कोणांक है ज्यों का त्यों लिखना है। जो कोणांक रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यदि कोणांक में x के साथ
कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बटा में उतार लेंगे। उस कांस्टेंट को कहां उतार लेंगे? बटा में उतार लेंगे। इंटीग्रेशन बन गया, देख लीजिए इंटीग्रेशन -1/4 tan 7 - 4x + c। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक सवाल से काम नहीं चलेगा, एक और सवाल आपको दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, सभी लोगों को सवाल दिख रहा है, सभी लोगों को स्क्रीन पर सभी लोगों को सवाल दिख रहा है। अब क्या करना है? सवाल आपका है इंटीग्रेशन करना है cos 3x dx। देखिए तो cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे cos 3x का? cos का इंटीग्रेशन मालूम है हमको। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। चलिए देखिएगा, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन ज्यों का त्यों, ठीक है। कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखाएगा, लेकिन क्या हो गया? कोणांक में x के साथ 3 लगा हुआ है ना। कोणांक में x के साथ कांस्टेंट 3 जुड़ा हुआ है, तो कांस्टेंट को कहां लिखेंगे? बटा में +c, यानी 1/3 sin 3x + c आंसर, ठीक है। 1/3 sin 3x + c इसका क्या होगा? आंसर होगा। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? हमें ऐसा लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। यदि मान लिया जाए कि सवाल आपका आ जाता है sin 2x into dx, sin 2x सॉरी इंटू नहीं, sin 2x dx, sin 2x into dx। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होता है? -cos, तो cos जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि कोणांक में देखिए x के साथ कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे? उसको बटा में उतार देंगे +c, यानी -1/2 cos 2x + c आंसर। किसी को दिक्कत है क्या? आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे तो आप सीधा उसका आंसर लिखिएगा। मात्र 1 सेकंड में आंसर लिखिएगा। सवाल के टाइप को फिर से समझ लीजिए कि यदि सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात वाला हो, यदि सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात वाला हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव हो, x के साथ कोई कांस्टेंट लग के आ जाए, ठीक है, कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट लग के आ जाए, तो जो इंटीग्रेशन होता है लिखेंगे, कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? x के साथ जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को बटा में उतारेंगे, +c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। +c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। देखिए अब इसमें से अब आपको क्या करना है? सवाल के टाइप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, हमको ऐसा लगता है। सवाल का दूसरा टाइप क्या कहता है देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। अगला टाइप जो आपका सवाल है वो कहता है, देखिए क्या है सवाल आपका है, log x बट्टा में x इंटू dx, log x बट्टा में x इंटू dx। ये सवाल जो आपका है ये प्रतिस्थापन वाला सवाल कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको एक फंक्शन को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि किसको मानेंगे, कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा फंक्शन मानना है। तो बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको मानना है। देखिए यहां कुछ बताने जा रहे हैं हम। यदि फंक्शन लॉग वाला होगा, यदि फंक्शन लॉग वाला होगा तो उसके कोणांक को मान लीजिएगा। यदि फंक्शन लॉग वाला होगा तो उसके कोणांक को मान लीजिएगा। यदि फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात वाला होगा तो उसके कोणांक वाला को मानिएगा। यदि फंक्शन e के पावर वाला होगा तो उसके e के पावर में जो रहेगा उसको मानिएगा, ठीक है, e के पावर में जो रहेगा उसको मानिएगा। यदि फंक्शन होल पावर वाला है, ध्यान दीजिएगा, तो पावर को छोड़ के जो आधार में रहेगा उसको मानिएगा। यदि फंक्शन होल पावर वाला है, यदि फंक्शन होल पावर वाला है तो पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको मानिएगा।
देखिएगा, बट्टा वाला को मानने का प्रयास कीजिएगा, बट्टा वाला को मानिएगा, रूट के अंदर वाला को मानिएगा, रूट के अंदर वाला को मानिएगा। समझ में आ रहा है बात? किसको किसको मानना है माइंड में सेट कीजिए एकदम। अभी ये तो कॉन्सेप्ट बता रहे, माइंड में सेट कीजिए इसको पहले ठीक से। यदि लॉग वाला आ जाए तो लॉग वाला के कोणांक को मानना है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात वाला आ जाए तो उसका भी कोणांक मानना है। ई के पावर वाला आ जाए तो ई के पावर को मानना है। यदि होल पावर वाला होगा तो आधार वाला को मानना है, पावर को छोड़ देना है, आधार वाला को मानना है। यदि बट्टा वाला आ जाएगा तो बट्टा वाला को मानना है, ठीक है, यानी अंश हर वाला होगा तो। और यदि रूट वाला आ जाएगा तो रूट वाला को मानना है। किसको मानना है? रूट वाला को। इतना ही पर बात खत्म नहीं हुआ चेला, रुक जाओ। अब सबसे अंतिम और रामबाण दवाई बता रहे हैं, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है। यदि सब फेल कर जाएगा तो ब्रह्मास्त्र काम करेगा एक के बार, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, एकदम नरसंहार कर देना है। कैसे करना है? तो मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। अब इतना बात लास्ट समझ लीजिए। यदि आपको कुछ नहीं बुझाएगा तो ये बात हमेशा बुझाएगा कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। इस सब बात का एक गो बात अभी हम बताए कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ रहेगा। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया हुआ रहेगा। अब आइए ध्यान से देखिए, बताइए तब, यदि आप log x को मानते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, होता है या नहीं होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो सुन लीजिएगा, जब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचा में हो, समझिए ठीक से, जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, ठीक है, और ऐसा कंडीशन जब भी आ जाएगा सवाल में तो आपको क्या करना है मालूम है? देखिए बताते हैं। जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो तो ऐसे सवाल के लिए रामबाण तरीका क्या करना है? जो ऊपर में फंक्शन रहेगा उस फंक्शन के पावर में एक जोड़ देंगे। देखिएगा, log x पावर में एक जोड़ देंगे, पावर एक था तो एक जोड़ दिए, और उतना ही से भाग कर देंगे, प्लस c लिख देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। यानी हो जाएगा इसका 1/2 log x के पावर 2 प्लस c। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको? ऐसे कंडीशन में क्या करना है? देखिएगा, ऊपर वाला फंक्शन ज्यों का त्यों, जितना पावर रहेगा उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, अब बट्टा में उतना ही लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, आंसर बन गया, ठीक है। प्लस सी लिखेंगे तो आंसर आसानी से बन जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर। देखिए सवाल क्या है? सेक स्क्वायर log x और बटा में है आपका x इंटू डी एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर log x बटा में है x इंटू क्या है? dx। इसका करना है इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों, अभी आपको जस्ट बताया है कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा तो क्या करना है? उसके कोणांक वाला को मानना है, और यह चेक भी कर लेना है कि जिसको हम मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो log का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x दिया गया है ना, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x जो आपको दिया गया है। तो जब ऐसा आ जाए, देखिए या ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में पूरा का पूरा दिया गया है, ऊपर में तो सेक स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका भी डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया, ऐसा नहीं ना है, हाँ, केवल इसका डिफरेंशिएशन यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? देखिए आपको छोटा सा काम कर लेना है, छोटा सा। जब इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, तो इसमें आपको यह समझना है कि log से ये x हट गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन यहां है, यानी इससे ये हट गया तो बच गया आपका सेक स्क्वायर, सीधे सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है तो यह आसानी से कट जाता है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यह आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो हम समझेंगे कि आपस में कट गया तो बच गया सेक स्क्वायर x,
और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। देखिए अभी आपको क्या बताए हैं कि इससे इसको काटे हैं ना, तो x के जगह पर हमको क्या रखना होगा, log x। तो रख दीजिएगा log x, log x अब प्लस क्या हो गया आपका c। फिर से समझ लीजिए एक बार, जब इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन यहां दिया गया है, कहने का मतलब दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको यह समझना है माइंड में कि ये इससे माने ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हटा दीजिए। तो यहां सेक स्क्वायर एक्स बच गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन x और log x बराबर है, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, log x। जो इसके पूर्णांक में लिखना है प्लस c, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा। इस तरीके का कोई भी सवाल हो, देखिए ये टाइप हम आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर टाइप बता रहे हैं, इस पर आप सवाल करके देखिए, घर पर जाकर अपने से सवाल सेट कीजिए या अपने सेट में से सवाल उठाइए, एक एक सवाल बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। ठीक है, शर्त है कि सवाल इस टाइप पर सेट होना चाहिए आपका। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, e के पावर tan इनवर्स x। देखिएगा e के पावर tan इनवर्स x और बटा में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी क्या बोले हैं आपको, e के पावर वाला को मानना है, या मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। तो यहां देखिए, तो e के पावर यहां tan इनवर्स x है, यदि आप tan इनवर्स x को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपको यहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन जब ये है तो ये दोनों आपस में बराबर है। हमको ये समझना है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना होगा, e के पावर x इंटू डी एक्स। e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, लेकिन x नहीं चाहिए, x के जगह पर क्या है, tan इनवर्स x है। तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c। सीधा समझ लीजिए कि जब ऊपर वाला जो आपका दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख जाए, तो वैसे फंक्शन में आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन कीजिए और जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। ठीक ना, हाँ जैसे को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा सवाल को। चलिए आज का लास्ट सवाल आपका है साइन रूट एक्स बटा में रूट एक्स। ठीक है, तो देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन यहां होगा ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। कितना होता है, 1 बटा 2 रूट एक्स। तो यहां रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स तो आपको मिल ही रहा है, 1/2 ज्यादा है तो 1/2 को हटा लीजिए। ठीक है, चलिए 1/2 को हटा दिए तो बचेगा क्या आपका साइन एक्स। साइन एक्स का होता है आपका माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लेकिन x के जगह तो रूट एक्स है, इसलिए आपको क्या लिखना है यहां, रूट एक्स प्लस सी, यानी -1/2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये 5-7 क्वेश्चन जो देखे, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन का टाइप था। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें आसानी से बना लेंगे, आसान नहीं पूर्ण विश्वास है। ठीक है, और यदि अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।